हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 10th का एक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। एपी माने समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसको देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सबसे पहले जो श्रेणी दी है उसको हम उतार लेंगे। तो एपी हमको दिए 3, 8, 13, 18, ठीक है। तो इसमें ये पहला पद माना जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। तो पहले पद को हम ए से दिखाते हैं, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 3। अब सार्वंतर निकालेंगे डी, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 3 घटा देंगे तो इसका सार्वंतर आ जाएगा 5। डी का मान आ गया। ये पूछ रहे कौन सा पद 78 है, तो यहाँ लिख देंगे माना एनवा पद, श्रेणी का एनवा पद 78 है। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू 78। एनवें पद को ए एन लिखते हैं समांतर श्रेणी में, तो ए एन का मान 78 हो जाएगा, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला होता है। अब इनके मान रख दीजिए। तो ए एन का मान तो 78 दिया, 78 दिया है। ए का मान 3, एन हमें निकालना है एन माइनस 1, और डी का मान यहाँ से रखेंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एन का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो 5n हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा माइनस का, 5 1 5, 5 में से 3 घटा देंगे तो 5n माइनस 3। ये घटाएंगे, इसमें 2 बचेंगे, इधर 78 है, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 80 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5n इक्वल टू 80 हो जाएगा। 5 के पहाड़ी से इसको काट देंगे तो 5 1 5, 3 बचे, 5 6 16। तो श्रेणी का एनवा पद, ये पूछ रहे हैं इसमें कौन सा पद 78 है। आंसर लिख देंगे यहाँ पे, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। अभी हमें चेक करना है कि श्रेणी का क्या 150वां पद है या नहीं। अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, श्रेणी को उतार लेंगे आप। 11, 8, 5, 2 डॉट 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 डॉट। तो इसका ये पहला पद होता है ए, ये डी का मान निकालेंगे। तो इसमें से दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं हम, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 11 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 3 हो गया। ए और डी के मान आ गए। अब ये मान लेंगे इसका एनवा पद 150 है, माना श्रेणी का एनवा पद -150 है, ठीक है। तो अभी हमने बताया एनवें पद को कैसे लिखना है, ए एन करके लिखते हैं, इक्वल टू -150 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएं। तो एनवें पद का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ओके। अब इन सब के मान लगाइए, -150 हो जाएगा। ए का मान यहाँ से रखेंगे 11 है, एन माइनस 1, डी का मान यहाँ से रखेंगे इंटू -3, इंटू लगा देंगे 11। अब इसका इन दोनों में गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n प्लस माइनस माइनस। इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 एकम 3 ए प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, -3n। तो और इधर हमारा -150 चल रहा है, ठीक है। अब पक्षांतर कर लें जिससे ये प्लस का हो जाए, तो इधर पक्षांतर करने पर ये 3n प्लस का हो जाएगा, 14 बचे इधर, ये तो इधर ही चला गया लेफ्ट में। ये वाला जो स्टेप उधर ले जाएंगे हम, उधर ले जाने पे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। जोड़ेंगे तो इसमें 4, 5, 6, 164 प्राप्त हुआ हमें। अब 164 में हम 3 से भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा। अब देखिए 3 का भाग लगा के देखते हैं हम यहाँ पे, अलग 3 पंजे 15, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचा। तो जो n का मान आ रहा है 54 सही 2/3। एक पूर्णांक संख्या नहीं है, यह पूर्णांक संख्या नहीं है।
अब पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का -150 कोई पद नहीं है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, अतः श्रेणी का -150 कोई सा भी पद नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या होती 54 तो हम लिख देते 54वां पद है। अगर ये 53 होता 53 लिखते 55, लेकिन 54 से ही 2/3 ये कोई संख्या नहीं मानी है कि उस पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होती है। तो ये पूर्णांक नहीं, भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए श्रेणी का ये कोई पद नहीं है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कोई भी पद दिया हो कि उस श्रेणी का पद है या नहीं। अगर पूर्णांक संख्या निकलती सॉल्व करने पर n का मान तो वो पद होता है, अगर पूर्णांक संख्या नहीं निकलती तो वो उस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होता है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए।